अहम बैठक। जी हाँ, पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है, अमित शाह और मोहन यादव रहेंगे मौजूद। तो शाह और यादव बतौर पर्यवेक्षक रहेंगे मौजूद और नायब सैनी समेत विधायक बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। वरिष्ठ विधायक प्रस्तावक के तौर पर रखेंगे नाम। जानकारी आपको दे दें, नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुनना तय माना जा रहा है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। तो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेंगे बीजेपी विधायक। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद ये मुलाकात होगी राज्यपाल से। फिलहाल ये आगे का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो अभी सबसे बड़ी खबर है वो यही कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो जारी है। तो जानकारी आपको दे दे, राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा बीजेपी विधायक दल द्वारा। और जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वो आपको यहां पर बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक का पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में बैठक जो है वो जारी है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। वरिष्ठ विधायक प्रस्तावक के तौर पर नाम जो है वो रखेंगे। नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुनना लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। विधायक पहुंचे हमारे साथ महिपाल ढांडा जी बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज विधायक दल की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, किस प्रकार का संदेश जो है देखने को मिलता नजर आएगा? एक मजबूती का संदेश कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे। मजबूत नेता है, मजबूत बात करेंगे और मजबूती से हम लोग कैसे इस प्रदेश के लोगों की सेवाएं करें, इस प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाए, उसके लिए जो भी गाइडलाइन होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। कोई सस्पेंस तो नहीं है सर सीएम पद को लेकर? आज इस प्रकार से क्या सस्पेंस होना था? आपकी अगर बात करें सर, पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे, किस प्रकार से आगे आने वाले समय में भूमिका जो है निभाते हुए? ये हमारा काम नहीं है, मैं नहीं सोचता इस तरह की बातें। मेरी पार्टी ने देखिए ना बढ़ना तो किसी का कुछ नहीं तो यहाँ जो खड़े हैं, जो नाम पे में, सब मेरी पार्टी की बदौलत मुझे यहाँ मिला है। मैं एक भाजपा का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मुझे इतने से वो आ रहे हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे देश के इतने बड़े नेता हरियाणा में ओथ के वक्त यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिपाल ढांडा जी, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो आज जो है देखने को मिलता जो है नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो बीजेपी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं। एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं किस प्रकार से जो तमाम लोग हैं जश्न की तैयारी जो है फिलहाल देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। और नेता जो है फिलहाल अगर हम तो वो आज जो है फिलहाल जो है देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी जो है देखने को यहाँ पर मिलते रिसीव करने के लिए जो है वो फिलहाल जो है अमित शाह को जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और जो विधायक दल की बैठक है वो औपचारिक रूप से शुरू होती है। मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, पंचकुला। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर, अब तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्या कहेंगे सर? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अमित शाह जी यहां पर आ रहे हैं। आज विधिवत हमारे नेता का चयन हो जाएगा और कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नेता अमित शाह जी का आना सर कितना बड़ा संदेश आप समझते हैं? हमारे बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री भी सर कल शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो विपुल गोयल जी थे, हमसे खास बातचीत कर रहे थे। एक बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं किस प्रकार से जो तमाम तैयारियां हैं वो फिलहाल जो विधायक दल की बैठक है उसको लेकर लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, पंचकुला। चलिए, तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर दिखाया जो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल बैठक जो अभी ताजा अपडेट मिल रही है, बैठक शुरू होगी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन सिवर, और साथ ही स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सबसे पहले पवन, क्योंकि कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, मीटिंग शुरू होने में कितनी देर अभी बाकी है? अमित शाह कब तक वहां पर पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी और थोड़ी देर बाद कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और मैं आपको हलचल दिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से आप हलचल देखिए, अमित शाह के पहुंचने की जो हलचल है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और आप जो है वो ये तस्वीरें देखिए, अमित शाह जो है वो अब यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी है वो जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचते देखेंगे। तो ये तस्वीरें यहाँ पर इस तरीके से जो है वो है और हलचल के बढ़ने से साफ है कि चलिए पवन, लौटेंगे आपके पास, तकनीकी दिक्कत आ रही है, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करते हैं, यहाँ पर और जानकारी जुटाते हैं। स्पर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, कुल मिलाकर कई विधायकों से आपकी बातचीत हुई है और किस तरीके का माहौल वहां पर बनता दिख रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर विधायक दल का जो नेता है आज यहाँ पर चुन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो पंचकुला में बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अमित शाह जो है लैंड कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पंचकुला पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। एक बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं। तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है पूरी तरीके से जो पुख्ता कर लिए गए हैं। मैं पीछे अगर आप तस्वीरें दिखाऊं तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि अमित शाह जो पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो जनता टीवी पर जो है वो आप देख रहे हैं। इसमें ठीक, जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, अमित शाह पहुंच चुके हैं और बस अब ये बैठक शुरू हो जाएगी। पंचकमल कार्यालय अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह फिलहाल मीटिंग में पहुंच चुके हैं। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए, पवन और ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो पहुंचे हैं और अमित शाह जो है वो पंचकमल कार्यालय में पहुंचे। यहाँ पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको कुछ देकर उनका स्वागत किया है और फिर से जो है वो आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अमित शाह की जो पहुंचने की तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से हम आपने जनता के दोस्तों को दिखाएंगे कि किस तरीके से अमित शाह पहुंचे हैं, उनका स्वागत हुआ है, किन किन नेताओं ने उनका स्वागत किया। आप देखिए, अब एक बार फिर से मैंने अपने वीडियो ब्राउजिंग से जो अमित शाह के पहुंचने की तस्वीरें हैं वो फिर से जो है वो आज दिखाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। और अभी आप तस्वीरें जो दोबारा एक बार फिर देखेंगे, अमित शाह के पहुंचने की तस्वीर है वो आज जो है जो वो तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो है वो अमित शाह जो पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त हम एक बार फिर से दिखाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं और तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें जो है आज वो एक बार फिर से जो है वो हम दिखा रहे थे। तस्वीरें जो है वो अमित शाह के पहुंचने की, अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पहुंचे हैं और ये तस्वीरें जो है वो पंचकुला के बीजेपी के पंचकमल कार्यालय की है जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। उनका भव्य स्वागत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, पदाधिकारियों ने किया है और इसके साथ ही आज जो है वो अमित शाह अब पंचकमल में जो बीजेपी के विधायकों की बैठक है उसमें अब वो पहुंच गए हैं और अमित शाह जो है वो यहाँ पर आज विधायक दल की बैठक में जो विधायक दल का नेता चुना जा रहा है उसमें बतौर पर्यवेक्षक जो है वो मौजूद रहने वाले। जी ठीक, लौटूंगी पवन आपके पास। स्पर्श आपके पास भी अभी कोई जानकारी, क्योंकि अभी अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है, लेकिन हलचलें यहाँ पर तेज हैं। विधायक दल का नेता चुना जाना है। चुनाव से पहले जो है नायब सैनी के नाम पर जो चुनाव तो यहाँ पर लड़ा था, लेकिन आज हम जो बैठक हो रही है सिर्फ औपचारिकता यहाँ पर समझे, नाम पहले से फाइनल है, बस मोहर लगनी बाकी है, ये हम समझ के चले। देखिए, औपचारिकताओं से ज्यादा जो बीजेपी की एक पूरी प्रक्रिया होती है उसको निभाने के लिए जो है विधायक दल की बैठक होती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर जब गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है तो ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश भी होती हुई नजर आएगी कि जो 5 साल सरकार है वो किसके नेतृत्व में चलने वाली है। अमित शाह जब वो बताते हुए नजर आएंगे तो एक अलग से जो संदेश है वो कहीं ना कहीं तमाम विधायकों बीच में पहुंचता हुआ नजर आता है। हमने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से जो अलग अलग नेता है वो सीएम पद को लेकर दावेदारी जो है करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र की बात करें या फिर अनिल विज तो खुलकर भी बयान देते हुए जो है कहते हुए जो है नजर आते थे। तो ऐसे में नेताओं के बीच में जो आपसी खींचतान है वो ना होती हुई नजर आए, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो बतौर पर्यवेक्षक है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर मोहन यादव है मध्य प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जो है नजर आए हैं धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव प्रभारी बताया गया था, तमाम एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, तमाम तरीके से कांग्रेस कह रही थी कि 60+ वो पहुंचती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस बारीक रणनीति के तहत काम होता हुआ नजर आया उसमें एक श्रेय जो है धर्मेंद्र प्रधान को भी जाता हुआ नजर आता है। और तमाम नेता जो है फिलहाल इस वक्त जो पंचकुला है बीजेपी हेडक्वार्टर वहां पर जो है पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक चंद मिनटों में शुरू होती हुई नजर आएगी, तमाम विधायकों से रायशुमारी होती हुई नजर आएगी। जो पर्ची का जिक्र होता है, हम जानते हैं किस तरीके से बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक होती है वहां पर केंद्रीय आलाकमान की तरफ से एक पर्ची आती हुई जो है नजर आती है। लौटूंगी आपके पास, स्पर्श लौटूंगी। पवन लगातार हमारे साथ, पवन भी बने हुए हैं, पवन के पास कुछ अहम जानकारी, पवन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जो हैं वो हरियाणा में प्रभारी थे चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान, वो जो है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। और सूत्रों के मुताबिक अभी तमाम जो विधायक जहां पर बैठे हैं उस कमेटी रूम में अमित शाह नहीं गए हैं। उससे पहले जो एक वीवीआईपी के लिए कमेटी रूम बना हुआ है उसमें जो है वो बैठे हैं। और आप तस्वीरें देखिए पंचकमल के बीजेपी के कार्यालय की, जहां पर जो है वो अब जो गेट है वो बाहर जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है, चूंकि अंदर जो है वो बैठक जो है वो अब शुरू होनी है। और ये जो 3-4 माले की जो इमारत है उसमें जो दूसरा माला है, यानी जो दूसरी फ्लोर है, उस दूसरी फ्लोर पर आप जो खिड़की से जो गतिविधि देख रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो विंडो के पास खड़े दिख रहे हैं। इसी फ्लोर पर जो है वो विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। लेकिन अभी जो ये बैठक है ये कुछ ही मिनट बाद शुरू हो जाएगी। अभी अमित शाह जो है वो जैसे ही अंदर गए हैं उसके बाद उनको चाय के लिए व्यवस्था जो की गई है वहां पर वो बैठे हैं। और अगली 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो विधिवत तौर पर विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो पंचकुला के बीजेपी के पंचकमल कार्यालय की है। और लगातार जो है वो तमाम तस्वीरें हम पंचकुला के पंचकमल कार्यालय से दिखा रहे हैं। और ये वीवीआईपी मोमेंट एक बार फिर जो है वो नजर आ रही है। जो तमाम नेता जो है वो लगातार अमित शाह के बाद जो है वो थोड़ी देर बाद हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि विधायक दल की बैठक में क्या रणनीति बनती है, क्या किस नाम का प्रस्ताव रखा जाता है, कौन विधायक जो है वो प्रस्तावक विधायक के रूप में खड़े होकर प्रस्ताव रखते हैं, ये प्रक्रिया जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इसके ऊपर लगातार हम जो है वो नजर बनाए हुए हैं। और अभी जो है वो कुछ ही मिनट बाद जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जो अमित शाह हैं केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे हैं। और उनके साथ जो है वो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव वो भी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जो है वो इस बैठक के लिए पहुंचे। तो अभी ये बैठक जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। औपचारिक तौर पर बैठक की शुरुआत कुछ ही क्षण में हो जाएगी। और लगातार जो है वो हम यहाँ पर बने हुए हैं और कोशिश करेंगे कि विधायक दल की बैठक में किस रणनीति से कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंचकमल के बाहर से हमारे संवाददाता जो है पवन लगातार हमें जानकारी अपडेट दे रहे हैं। हमारे दूसरे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ स्पर्श बने हुए हैं। स्पर्श, एक बहुत बड़ी रणनीति यहाँ पर बीजेपी की हमेशा से रहती है और जब हैट्रिक हरियाणा में लगाई है बीजेपी ने तो जाहिर तौर पर ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, जो जश्न है, वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। और यही वजह है कि अमित शाह यहाँ विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं और जो विधायक दल का नेता है उसका नाम पे ऐलान होने के बाद जो फाइनल मोहर है वो यहाँ पर अमित शाह की मौजूदगी में यहाँ पर लगनी तय मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल अमित शाह का यहाँ आना हरियाणा में एक बड़ा संदेश दे रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई इफ एंड बट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आगे आने वाले फ्यूचर में जो केंद्रीय आलाकमान की तरफ से तय कर लिया गया है वही जो मुख्यमंत्री है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं किस तरीके से जब भी इस तरह की बैठकें होती हैं तो एक पर्ची जो है वो आती हुई जो है केंद्रीय आलाकमान की तरफ से जो है नजर आती है। उसमें सभी की निगाहें टिकी होती है कि किसका नाम जो है वो निकलकर जो है सामने आता है। इसका एग्जाम्पल हमने
हमने जो राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखा था कि किस तरीके से जो वसुंधरा राजे बगल में बैठी हुई थी और उसके साथ में जो अन्य नेता थे वो बैठे हुए थे, और वहां से जो एक अन्य नाम है वो जो है निकलकर सामने आया था। तो ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बतौर पर्यवेक्षक आते हुए जो है नजर आ रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जो है वो बतौर पर्यवेक्षक आते हुए नजर आ रहे हैं, तो तमाम विधायकों से बेशक एक रायशुमारी जो है होती हुई नजर आएगी, तमाम विधायकों की सहमति बनाने की कोशिश जो है होती नजर आएगी। लेकिन जो जानकारी हमारे पास भी सूत्रों से है उसके मुताबिक कोई बदलाव जो है वो हरियाणा में जो है नहीं देखने को मिलता नजर आएगा, यानी नायब सैनी जो है एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री जो है बनते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये तमाम जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस प्रकार की खबरें निकलकर चुनाव से पहले आ रही थी, जो स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आती थी, हमने देखा था कि किस तरीके से अंजलि जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अनिल विज जो है वो मीटिंग से जो है निकलकर चले गए थे, खुद की गाड़ी जो है लेकर वो चले गए थे। इस प्रकार की स्थिति जो है ना बनती हुई नजर आई। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो तौर पर वो जो है अमित शाह यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं, और जब अमित शाह कोई बात जो है बैठक करते हुए नजर आए वो निश्चित तौर पर मानने जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर पवन, जैसा स्पर्श यहाँ पर बता रहे हैं उस वक्त का, उस दौर का जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान जो भी हुआ वो सबने यहाँ पर देखा। लेकिन अमित शाह का यहाँ पर आना और विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा उनके समक्ष, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, कैबिनेट का आकार क्या होगा, क्या चेहरे होंगे, क्या कुछ भूमिकाएं होंगी, ये भी यहाँ पर काफी देखना दिलचस्प होगा कि अगर जो भी यहाँ पर विधायक दल का नेता बनता है उसकी क्या टीम रहने वाली है। निश्चित तौर पर 2024 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार की क्या तस्वीर होगी उसकी पटकथा लिखने के लिए आज जो है वो थोड़ी देर बाद ये विधायक दल की बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हैं। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हैं। लेकिन अमित शाह की बतौर पर्यवेक्षक जो मौजूदगी है वो एक बड़ा संदेश जो है वो हरियाणा में देने की जो तरफ इशारा जो है वो कर रही है। हरियाणा में चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी जो है वो पहले से घोषित है और सूत्रों की माने तो विधायक दल की बैठक में उनका नाम जो है उसके ऊपर मोहर लगना भी तय है। लेकिन अमित शाह की जो मौजूदगी है वो बहुत कुछ बयां करती है, और अमित शाह जो है वो जब बैठक में है तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा कोई किसी तरीके के बड़े मंथन या बड़े बदलाव की जो है वो उम्मीद अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमित शाह ही पंचकुला में 5 अगस्त को नायब सिंह सैनी ही 2024 में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे और वही चेहरा होंगे चुनाव में, ये घोषणा करके गए थे। तो ऐसे में जब अब अमित शाह की फिर से मौजूदगी है तो सूत्रों के मुताबिक नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगना तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कई बड़े बदलाव अलग अलग राज्यों में कर चुकी है, इसलिए जो है वो जब तक आधिकारिक फैसला नहीं हो जाता है तब तक इंतजार जरूर करना होगा। और कैबिनेट की तस्वीर क्या होगी ये अब जब विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा तो विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे वो और उनके साथ पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बैठकर अपनी टीम का फैसला करेंगे। फिलहाल विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना ही सबसे बड़ा फैसला है। उस फैसले के बाद ही अगले चरण में जो है वो प्रवेश किया जाएगा, यानी अगला जो फैसला है, अगला जो कदम है वो विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद जो विधायक दल के नेता बनेंगे वो और उनके साथ जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो कोर ग्रुप के नेता हैं उनके साथ रायशुमारी के बाद कैबिनेट का स्वरूप, कैबिनेट का आकार जो है वो तैयार किया जाएगा। और कल पंचकुला में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखेंगे। अच्छा पवन, क्योंकि अभी जो जानकारी, क्योंकि अमित शाह पहुंच चुके हैं तो मेरे ख्याल से अभी बैठक भी यहाँ पर शुरू हो चुकी होगी, लेकिन हम बात करें, हमने देखा चुनावों के दौरान, चुनावों के प्रचार के दौरान दावेदारियां मुख्यमंत्री पद को लेकर भी हमने काफी यहाँ पर देखी थी। लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है तो अब सब शांत यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अमित शाह मुझे लग रहा है कि दिल्ली से सीधा हो सकता है कि वो नाम जो है अपने साथ भी लेकर आए हों और अभी चर्चा चल रही हो और उसके बाद मोहर लगे। लेकिन समझाइए कि अब जब विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया जाएगा उसके बाद क्या पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहनी होगी। जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल से भी आज मुलाकात यहाँ पर होगी। बिल्कुल, अभी जो है वो औपचारिक तौर पर विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू नहीं हुई है और जैसे ही शुरू होगी तो हमारे
जो सूत्र हैं उनसे जानकारी मिलेगी। और अभी अमित शाह जो है वो दूसरे जो कमेटी रूम में जो है वहां बैठे हुए हैं और उनको जो चाय की व्यवस्था है या यूं कह लीजिए कि एक दूसरे नेताओं के साथ मिलने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और पूरी जो खाका जो है वो बैठक के लिए वो जो तैयार किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी बिना प्रबंधन के कोई कदम नहीं रखती है। तो पूरी जो सूची है विधायकों की, कौन कहां से चुनाव जीत कर आया है, इस तरीके से तमाम जो एक प्रक्रिया रहती है, होमवर्क जो होता है, उसको जो लेकर वो अलग बैठे हैं। और अगले कुछ ही मिनट बाद जो है वो विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। विधायक दल की बैठक में एक वरिष्ठ विधायक प्रस्तावक विधायक के रूप में प्रस्ताव रखेंगे, उनके साथ एक सह प्रस्तावक विधायक भी होंगे। दो विधायकों से प्रस्ताव रखा जाना है, एक विधायक प्रस्तावक विधायक, एक सह प्रस्तावक विधायक प्रस्ताव रखेंगे। और किस नेता के नाम का प्रस्ताव रखना है, ये जो है वो इस बैठक में पहले जो वो चर्चा के बाद रायशुमारी जो है वो बना ली जाएगी। और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जो विधायक दल के नेता बनेंगे वो और उनके साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेता और पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से हरियाणा राजभवन जाकर मुलाकात करेगा। सरकार के पास बहुमत होने का और विधायक दल के नेता बनने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। इसके बाद जो है वो राज्यपाल की तरफ से एक औपचारिकता जो होती है उसे निभाते हुए सरकार बनाने की अनुमति दी जाएगी। और जब सरकार बनाने की अनुमति मिल जाएगी उसी मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पहले से ही तय हो चुका है। और 17 तारीख को दोपहर करीब 12:30-1 बजे तक हरियाणा के लोगों के सामने सरकार की तस्वीर आएगी। मुख्यमंत्री का तो आज जो वो चेहरा साफ हो जाएगा जब विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे, लेकिन उनके साथ उनकी टीम में कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन राज्य मंत्री होंगे, ये जो चेहरे हैं ये कल एक एक कर हम पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होने वाले शपथ समारोह के मंच पर शपथ लेते हुए देखेंगे। चलिए, ताजा अपडेट यहाँ पर हमारे तमाम जो संवाददाता है हम तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रांग रणनीति जो है, एक बहुत बड़ी टैक्टिक जो है वो अमित शाह ने यहाँ पर इस चुनाव में बुनी थी कि बीजेपी पूरी पूर्ण बहुमत के साथ वापस यहाँ पर एक बार फिर से हैट्रिक यहाँ पर बीजेपी ने हरियाणा में लगाई है। स्पर्श लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, क्योंकि पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिला, यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 2019 से भी बहुत बेटर प्रदर्शन परफॉर्मेंस यहाँ पर बीजेपी की रही। लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि इस बार बहुत कुछ चल रहा था, कई एग्जिट पोल्स ने जिस तरीके के मैंडेट यहां पर दिखाया उसको पूरी तरीके से उलट करते हुए यहां पर तस्वीर सबके सामने आई है। तो यानी कि अब बीजेपी पूरी तरीके से फुल फॉर्म में यहां पर है और किस तरीके से पूरी टीम यहां पर बनती है और वो विधायक दल का नेता जो कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर होगा। तो ये मुझे लगता है कि रणनीति यहां पर शायद दिल्ली में ताना बाना इसका बुन लिया गया है। अब औपचारिक ऐलान और उस पर पूरी तरीके से सहमति ये बननी बाकी है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी पूरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की जिस तरीके से सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तमाम तरीके के दावे कांग्रेस समेत जो अन्य विपक्षी पार्टियां वो करती हुई नजर आ रही थी। एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, किसानों की बात करें, अग्निवीर की बात करें, लेकिन ये सब जो है पीछे रह गया है। एक बार फिर से जनता ने जो है बीजेपी सरकार पर जो जताया है उनके साथ जो है खड़ी हुई दिखाई देती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब इस जीत को कदम आगे ले जाने की कोशिश अंजलि जो है करती हुई नजर आएगी। हम देख रहे हैं किस तरीके से इस बार जो है जो विधायक दल की बैठक है आपसे कुछ ही देर होती उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आज पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और वो शपथ ग्रहण समारोह इसका ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है वो रहेंगे, एनडीए के जो नेता है वो रहते हुए नजर आएंगे। और आने वाले समय में ये याद रखना होगा अंजलि की कल जो है चुनाव की घोषणा हुई है, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, इन जो नतीजे हैं उनका असर जो है वो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा, इसको बुलाने की कोशिश भी जो है इस पूरे घटनाक्रम से जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। जहां पर विधायक दल की बैठक में कौन मुख्यमंत्री होता नजर आएगा उस पर तो सभी की निगाहें जो है टिकी हुई जो है नजर आ रही है।
गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं तो कोई ना कोई जो बड़ी जानकारी है वो इस बैठक से निकलकर सामने आती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से इस जीत को उड़ाने की कोशिश अब आगे आने वाले समय में होती हुई नजर आएगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस जीत का फायदा आने वाले चुनावी राज्यों में देखने को मिलता नजर आए, इसकी कवायद जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। कल दोपहर को 3 बजे के आसपास हम बात करते हैं तो एक जो चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव है वो आज जो है चंडीगढ़ में रखा गया, जहां पर न केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बल्कि जो एनडीए के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है उनको बुलाया गया। और कहीं ना कहीं ये संदेश है कि किस तरीके से हरियाणा की जीत जो है उसको देश भर में ले जाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। यानी हरियाणा की जीत का इम्पैक्ट जो है या पड़ेगा, इस पर अब कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी जो है वो यहां पर साबित हो सकती है। लेकिन स्पर्श हमें यहां पर ये जरूर समझना होगा कि जो इफ बट की स्थिति हमने पहले यहां पर देखी थी वो अब वो चीजें नहीं देखने को मिल रही है। अमित शाह का यहां आना, विधायक दल के नेता की मीटिंग में उनका भाग लेना, बतौर पर्यवेक्षक यहां आना, ये इस बात को साबित करता है कि जो यहां पर फैसला लिया जाएगा उस पर सभी की रजामंदी तय है, सभी की मोहर तय है। लेकिन बिल्कुल केंद्रीय कमान जो नाम तय कर देगा उस पर तमाम विधायक जो है निश्चित तौर पर जो हामी है वो बढ़ते हुए जो है नजर आएंगे। अमित शाह जब जो बतौर पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए जब अपनी बात रखेंगे तो तमाम विधायक उनका समर्थन भी जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। तो ये इसलिए जो होता नजर आए क्योंकि चुनावी जब से शुरुआत हुई थी, यानी जब टिकट अनाउंसमेंट हुई थी तब से हम देख रहे थे कि अलग अलग तरीके की गुबाहट देखने को मिलती नजर आ रही थी। कुछ नेता खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे थे, कुछ नेता अंदर खाने बोलते हुए नजर आ रहे थे। खुलकर बोलने वाले नेताओं में हमने देखा था कि जो अनिल जी है वो देखने को मिलते हुए नजर आते थे। अंदर खाने दक्षिण हरियाणा से सीएम पद की जो मांग है वो उठती हुई जो है नजर आती थी। इसी तरीके से माफ कीजिएगा राहुल दर्जी को हम कह रहे हैं कि उनको लेकर भी जो है तमाम सुगबुगाहटें थी, उनको जो है स्पष्टीकरण भी देना पड़ा कि जो 10 विधायकों को ले या फिर कहीं 9 विधायकों को लेकर जो मांग चलती हुई नजर आ रही है, इस तरह की खबरें जो है गलत है। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है लिखकर ये स्पष्टीकरण दिया कि इस तरह की कोई चीज जो है देखने को नहीं मिलती नजर आ रही है। टिकट वितरण में हमने देखा किस तरीके से खींचतान देखने को मिलता नजर आया। राहुल नरवीर जो है वो अपनी बात को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे थे कि टिकट यहाँ से नहीं मिलती है तो कहीं और से टिकट वो लेते हुए नजर आएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है वो आने वाले भविष्य में जो है किसी प्रकार से जो है बड़ी ना बन जाए, इसको लेकर जो है बीजेपी जो है पूरी तरीके से एहतियातन कदम जो है वो उठाती हुई जो है नजर आ रही है। और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो बड़े नेता है वो इस पूरे चुनाव में जो है ध्यान बनाए हुए जो है नजर आ रहे थे। आपने देखा कि प्रभारी सह प्रभारी वो लगाए गए थे। और अब जब बतौर पर्यवेक्षक देश के गृह मंत्री राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, हरियाणा के जो चुनाव हुए उसमें खासतौर पर जो एक बारीकी से नजर रखी जाती है वो पूरी तरीके से नजर रखते हुए नजर आ रही थी। और जब वो यहाँ पर जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक दल की बैठक में जब अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर एकजुट होकर तमाम ये संदेश देने की कोशिश होती नजर आएगी कि जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके पीछे जो तमाम विधायक है वो खड़े हुए जो है सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। अच्छा स्पर्श, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हमने यहाँ पर कैबिनेट के चेहरे की बात की यहाँ पर, क्योंकि अभी ये तो बहुत जल्दबाजी होगी, अभी मंथन चिंतन बहुत चलेगा, लेकिन जो नए लोग, जो नए सदस्य जुड़े और वो जीत कर आए, जो नए साथी जुड़े, उनके मन में भी काफी तमन्नाएं और काफी उम्मीदें यहाँ पर जुड़ गई होंगी। जो कई निर्दलीय जो कि उन्होंने बाहर से समर्थन दिया है, तो उम्मीदें और तमन्नाएं तो उनके मन में भी होगी। तो खैर ये भी काफी दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके का सामंजस्य जो है इस टीम में देखने को मिलता है। लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर एक जो सामंजस्य है वो बैठाया जाएगा, तमाम समीकरण साधने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में क्षेत्रीय समीकरण देखे जाएंगे, जातिगत समीकरण जो है वो भी आज जो है देखने की कवायद होती हुई जो है नजर आएगी। और जो सीनियरिटी के हिसाब से विधायक है उनको भी साथ में लेने की कोशिश होगी, जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको भी साथ में लेने की कोशिश होती हुई जो है नजर आएगी। और एक सदी हुई टीम जो है वो आज जो है विधायक दल के नेता जो है अपनी चुनते हुए जो है नजर आएंगे। और जिस तरीके से कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, मुख्यमंत्री जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे, ऐसे में उनके साथ में कितने जो विधायक है वो मंत्री पद की जो शपथ है वो लेते हुए जो है नजर आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। क्या वो 10 विधायक होंगे, क्या वो 12 विधायक होंगे, या फिर जिस तरीके से फुल फ्लैट कोटा होता है वो जो है पूरा जो है कर लिया जाएगा, या फिर बाद के लिए जो है कुछ जो है जो
जो मंत्री पद है वो आज जो है छोड़ दिए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में अगर विस्तार होता है तो उनको जो है किया जाए। ये तमाम इफ एंड बट की चीजें जो है आने वाले समय में जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो अभी सभी की निगाहें हैं वो अंजलि विधायक दल की बैठक पर है। विधायक दल की बैठक के लिए जो पर्यवेक्षक है वो पहुंच चुके हैं, तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, तमाम सीनियर नेता यहाँ पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ से जो नाम निकलकर सामने आएगा वो सीधे जो है राज्यपाल के पास जाता हुआ नजर आएगा, अपनी सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करता हुआ जो है नजर आएगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म के नायब सिंह सैनी के जब उन्हें ये पूरा कार्यभार मिला था उसका अगर कैलकुलेशन यहाँ पर करें, जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला था, जो तुरुप का इक्का बीजेपी ने चला था, वो तो काम आ गया बीजेपी के। तो अब ऐसे में कितनी संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि नाम भी उन्हीं का था जिस पर वो पूरा चुनाव लड़ा गया। कितनी संभावनाएं हम स्पष्ट मानकर चले कि बस अभी औपचारिकता भर है, सब कुछ तय है, नाम नेम प्लेट सब कुछ तय हो रखी है, सब कुछ लग रखी है, बस यहाँ पर स्वागत में माला पहनाना अभी बाकी है? और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि नायब सैनी ही जो है एक बार फिर से आज जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आज जो है बनते हुए नजर आएंगे। यानी जो विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता है वो आज जो है चुने जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है तो तमाम तरीके की संभावना जो है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सबसे बड़ा चेहरा हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जो केंद्रीय आलाकमान है वो था, और उसके बाद में नायब सैनी जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आते थे। यानी केंद्रीय आलाकमान की टीम, प्रदेश नेतृत्व की टीम साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आई, और उसी के चलते हमने देखा कि किस तरीके के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो फेवर है उसमें जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं। इसमें अब अगर हम बात करते हैं तो नायब सैनी हमने देखा किस तरीके से जो समीकरण है उनको साधा गया, जो पिछड़ा वर्ग है, खासतौर पर ओबीसी वर्ग है, उनको साधने की कोशिश जो है नायब सैनी के जरिए जो है की गई। एंटी इनकम्बेंसी को जो है पीछे छोड़ने की कवायद जो है जब नायब सैनी को बनाया गया मुख्यमंत्री वहां से की गई, और हमने देखा कि कई जो बड़े फैसले हैं वो जो है नायब सैनी की तरफ से जो है पिछले दिनों लिए भी गए थे, जब जो है उनको एक शॉर्ट टर्म के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है मिलती हुई नजर आई थी। और एक बात जो उनकी सबसे अगर हम बात करें तो निकलकर सामने आई, तो उन्होंने कहा था कि मैं कुर्सी पर बाद में बैठूंगा और जो नौकरियां हैं वो जो है पहले देता हुआ नजर आऊंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता है, जो है चुनाव में एक बड़ा असर जो है देखने को मिलता नजर आया, जहां पर बिना खर्ची पर्ची के जिस प्रकार से नौकरी देने की बात बीजेपी करती हुई नजर आती है। इस सिस्टम को बीजेपी ने कहा कि वो सिस्टम के तहत जो है नौकरियां देती हुई नजर आती है, खर्ची पर्ची जो है नहीं चलती हुई नजर आती है। ऐसी तमाम चीजें जो है इस चुनाव में देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। और अब चूंकि परफॉर्मेंस जो है बीजेपी को करके दिखानी होगी, कई बड़े वादे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो के जरिए भी जो है किए गए हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो है हरियाणा में बन गई है, विधायक दल का नेता भी अब से कुछ ही देर बाद जो है चुन लिया जाएगा, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम होते हुए नजर आएंगे, जो वादे जनता से किए गए हैं, जनता से वादे बिल्कुल स्पष्ट लौटेंगे। आपके पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक के बीच बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, अनिल विज ने सीएम पद पर छोड़ी दावेदारी। जी हां, मेरी कोई दावेदारी नहीं। अनिल विज का यह बयान बहुत मायने रखता है। आलाकमान करेगा तय। अनिल विज ने पूरी तरीके से कह दिया है मेरी कोई दावेदारी नहीं है, आलाकमान तय करेगा। विधायक दल की बैठक के बीच बड़ी खबर आ रही है जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही थी। अनिल विज ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी छोड़ दी है। मेरी कोई दावेदारी नहीं है। क्या कुछ कहा अनिल विज ने, अब वो सुनिए आप। सर कोई बड़ा पद मिल सकता है आप? कभी मांगा नहीं है आज तक। जी, तो आज जो भी निर्णय होगा आपको सर मान्य जो निर्णय हाईकमांड का होता है उसको माना जाएगा। सर कोई बड़ा पद मिल सकता है आप? कभी मांगा नहीं है आज तक। जी, तो आज जो भी निर्णय होगा आपको सर मान्य जो निर्णय हाईकमांड का होता है उसको माना जाएगा। चलिए, अनिल विज का यह बयान आपने सुना और इससे साफ हो गया है। अनिल विज ने कहा है कि मेरी कोई दावेदारी सीएम पद के लिए नहीं है, जो पार्टी आलाकमान देगी वो सर्वमान्य होगा। या अनिल विज जो कि अभी कुछ समय पहले जब उन्होंने कहा था सीएम को लेकर दावेदारी जो की थी, अब फिलहाल कुल मिलाकर पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो पार्टी आलाकमान फैसला करेगा मेरे लिए वो मेरे को सर्वमान्य होगा। और लगातार हम भी अपने तमाम संवाददाताओं से जो जानकारी और जो तमाम चर्चाएं कर रहे हैं उस पर लगातार इसका भी हमने जिक्र किया था, क्योंकि दावेदारियां हो रही थी सीएम
सीएम पद को लेकर। लेकिन अब देखिए बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री बतौर पर्यवेक्षक जो है वो अभी यहाँ पर पंचकुला में पंचकमल कार्यालय में मौजूद है। वहां पर विधायक दल की बैठक वहां पर चल रही है। जाहिर तौर पर अभी वो बैठक भी शुरू हो ही गई होगी और आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और कुल मिलाकर अनिल विज का ये बयान इस बीच यहाँ पर आना ये साफ करता है कि अब जो है पूरी तरीके से साफ है कि जो पार्टी आलाकमान द्वारा फैसला यहां पर ले लिया जाएगा वो ही सर्वमान्य होगा। विधायक दल की अहम बैठक जारी है। पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में बैठक जारी है। ये ताजा अपडेट, थोड़ी देर में विधायक दल के नेता का चुनाव जो है वो हो जाएगा, मोहर लग जाएगी। बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह और मोहन यादव मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद हैं और हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक जो है वो चल रही है, जारी है। पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में बैठक जारी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, थोड़ी देर में विधायक दल का नेता जो है वो यहाँ पर चुन लिया जाएगा। बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह और मोहन यादव मौजूद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की यह बैठक जारी है। लगातार हम आपको अपडेट, हमारे तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और जानकारी आप तक जो भी ताजा तरीन जानकारियां हैं जो इस बैठक से निकलकर फिलहाल आएगी वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और लेकिन आपको बता दें कि जो अभी ताजा जानकारी आ रही है वो यही कि बैठक जारी है। और इससे पहले हमने आपको अनिल विज का बयान भी सुनाया था, दावेदारी जिस वक्त उन्होंने पेश की थी सीएम पद के लिए। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि देखिए कोई दावेदारी नहीं है सीएम पद को लेकर, जो पार्टी आलाकमान मुझे जिम्मेदारी देगा वो मुझे मंजूर है। यानी कि जो भी इफ बट की स्थिति थी वो अब यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और कुल मिलाकर जो नाम यहाँ पर सबके सामने आएगा, विधायक दल का नेता का नाम सामने आएगा, वो ही सबको यहाँ पर सर्वमान्य होगा। तो वो चर्चा यहाँ पर विधायक दल की बैठक में पंचकमल कार्यालय में चल रही है। तो वो भी अभी कुछ ही देर बाद जो नाम सबके सामने यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिलाकर हम आपको बता दें तो ये बैठक जो है वो अभी चल रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा में हैट्रिक लगाई है तो कुल मिलाकर बीजेपी भी पूरी तरीके से फुल फॉर्म में है। और अमित शाह जो कि देखिए अगर बात यहाँ पर की जाए, हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए या बीजेपी के संदर्भ में बात की जाए, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह को इसलिए ही नहीं कहा जाता है क्योंकि बीजेपी के रणनीति जो होती है, एक स्ट्रॉन्ग रणनीति का एक पूरा श्रेय जो है वो अमित शाह को पूरी तरीके से जाता है। और अब आज जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि जो सहमति यहाँ पर बन रही है उस पर पार्टी आलाकमान की पूरी तरीके से मोहर है। तो आज ये बहुत स्ट्रांग मैसेज यहां पर दिया गया अमित शाह की। वो उस वक्त की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे थे। और पंचकुला अभी फिलहाल बैठक जारी है, पंचकमल कार्यालय में बैठक चल रही है और बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं, अपडेट हमें कर रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या कुछ ताजा तरीन जानकारियां जो है विधायक दल के मीटिंग से निकल कर आ रही है। लेकिन स्पर्श, ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने दर्शकों को एक बयान सुनाया था, अनिल विज का बयान। वो अनिल विज जो कि पहले सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्होंने बयान दिया था लेकिन अब वो सिरे से नकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई दावेदारी नहीं है मेरी, जो पार्टी आलाकमान मेरे लिए तय कर देगा वो मुझे मंजूर है। और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे इसको लेकर, यानी कोई इफ्फट नहीं। अब मंत्री और खासतौर पर जब गृह मंत्री जो है आते हुए नजर आते हैं बतौर पर्यवेक्षक के तौर पर, तो इसी तरीके की बयानबाजी जो है फिर बाद में देखने को मिलती नजर आती है। हमने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से जो अनिल विज थे वो ये कहते हुए नजर आते थे या फिर वो जो है गाय बगाए ये कह देते थे कि अब जो अगली मुलाकात होगी वो सीएम हाउस में होती हुई नजर आ सकती है पार्टी अगर चाहेगी तो। अब लेकिन जिस प्रकार का उनका बयान जो है निकलकर सामने आया है, उन्होंने कह दिया है कि कभी जो है मांगा नहीं है पार्टी से, ये बात जो है वो अनिल विज जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये असर होता है जब गृह मंत्री बतौर जो अमित शाह है वो पर्यवेक्षक आते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा मोहन यादव जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब जो भी नाम केंद्रीय आलाकमान की तरफ से आया होगा या फिर जो डिसाइड किया जाएगा उस पर तमाम जो विधायक है वो जो है साथ खड़े हुए जो है नजर आएंगे। उसमें इफ एंड बट की कोई स्थिति जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आएगी। जो भी नाम तय कर दिया गया होगा, जो भी नाम पर्ची से निकलता हुआ नजर आएगा वो जो है सर्वमान्य देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम विधायकों की हामी उसमें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और जो तमाम तरीके के चुनाव से पहले देखने को मिलती हुई नजर आती थी, इसमें गाए बगाए आज कुछ नेता है वो इशारों में, कुछ नेता अंदर खाने, कुछ नेता खुलकर
जो सीएम पद पर दावेदारी करते हुए नजर आते थे, वो कहीं ना कहीं अब जो है ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो भी आलाकमान तय करता हुआ नजर आएगा वही जो है सर्वमान्य देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस सामंजस्य की बात हम कर रहे थे यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले स्पर्श, मुझे लगता है कुल मिलाकर वो सामंजस्य जो है वो पूरी तरीके से तय यहाँ पर कर दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ पर सुर से सुर मिल रहे हैं सभी के। देखिए बिल्कुल सामंजस्य तय कर दिया गया है और गृह मंत्री के अमित शाह के आने का यही कहीं ना कहीं मकसद था कि जब जो है नाम विधायक दल के नेता का चुना जाएगा तो उसमें तमाम नेता ये इसकी अपनी गरिमा और मर्यादा होती है। मुझे लगता है कि हम इंतजार कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। आज की विधायक मीटिंग में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, अपने देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं देश और समाज के प्रति होता है। संगठन सर्वोपरि है और मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि इसमें जो भी एक तीसरी बार एक मैंडेट हरियाणा प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो पिछले 10 वर्षों में, चाहे वो विकास की बात है, चाहे वो पारदर्शिता की बात है, चाहे योग्यता को बढ़ावा देने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 वर्षों में हम उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नेतृत्व आज आ रहा है, जेपी जैसे बड़े लोग आ रहे हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, इस तरह का? देखिए ये तो संगठन और हमारे नेतृत्व के फैसले होते हैं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मौजूदा मूलचंद शर्मा जी, जिस प्रकार से आज विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये मेरा क्या संगठन की आज विधायक दल की बैठक है, एक मिनट मंत्रिमंडल बैठक होने वाली है, तीसरी बार जीते, ऐतिहासिक जीत का बड़ा हिस्सा रहे हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? इस संगठन के जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संगठन की बात यहाँ पर कर रहे हैं और कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि जो संगठन, जो पार्टी तय करेगी वही सर्वमान्य होगा। स्पष्ट अभी हम बात भी कर रहे थे क्योंकि तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विधायक दल की बैठक यहाँ पर हो रही है, लेकिन सबके सुर से सुर मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सामंजस्य यहाँ पर बैठा लिया गया है, ये हम कह सकते हैं। चलिए, स्पर्श से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इंतजार जो है वो कितना समय का होता है जब पता चल पाएगा कि विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया है और कौन है वो नाम जिस पर मोहर यहां पर लगी है। हालांकि कुल मिलाकर चुनाव जिस नाम पर लड़ा गया वो भी सबके सामने है और जिस तरीके से चुनाव से पहले हम ये कहें कि जिस तरीके से चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा, हरियाणा बीजेपी द्वारा जो यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक चला गया था वो जरूर बीजेपी के लिए यहां पर काम आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हो सकता है कि मोहर लगनी बाकी है या हो सकता है दिल्ली से नाम पूरी तरीके फाइनल होकर आया है और यहां पर जो है उस पर मोहर लगनी बाकी है। खैर कल की तैयारियां जो है, जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह, उसकी तैयारियां भी पूरी जोरों शोरों पे अंतिम दौर पर चल रही है, लेकिन पंचकुला में अभी असली रणनीति जो है, पंचकुला में सबका फोकस पंचकुला में बना हुआ है क्योंकि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो यहाँ पर, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक फिलहाल चल रही है। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, बतौर पर्यवेक्षक वो यहाँ पर मौजूद हैं और नायब सिंह सैनी समेत तमाम विधायक पंचकमल में मौजूद हैं। अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में फिलहाल ये बैठक जो है, विधायक दल की बैठक, अमित शाह और यादव बतौर पर्यवेक्षक बैठक में शामिल है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में यहाँ पर मौजूद है। तो इस बार की तस्वीर आप ये समझकर चलिए कि बहुत खास होने जा रही है। एक तो बीजेपी का परफॉर्मेंस हरियाणा में जिस तरीके से रहा वो काफी ज्यादा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहा है इस बार, क्योंकि 2019 पर नजर डालें तो उससे बहुत ज्यादा बेहतर बीजेपी ने इस बार करके दिखाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं ने करके यहां पर दिखाया है और यही बहुत बड़ी वजह है कि जो ये जीत यहां पर बीजेपी को मिली है उसे पूरी तरीके से भुनाने में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि इसका जो इंपैक्ट आप समझिए, हरियाणा में बीजेपी की जीत का इंपैक्ट जो है वो आने वाले जो अन्य राज्यों में चुनाव है उस पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। उसी को लेकर रणनीति जो है अन्य पार्टियां बना रही है। तो हरियाणा की जीत जो हुई है बीजेपी में, बीजेपी की, वो सिर्फ बीजेपी के हरियाणा में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका काफी इंपैक्ट रहने वाला है। और यही वजह है कि किस तरीके से अब
बीजेपी हरियाणा में किस तरीके से जो पूरा काम यहां पर करके दिखाती है और लगातार जो हैट्रिक यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से यहां पर लगाई है, अब उन विकास कार्यों जिन विकास कार्यों के नाम पर बीजेपी ने यहां पर तीसरी बार जीत हासिल की है, उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, ये यहां पर देखना होगा। फिलहाल हरियाणा की जनता ने बीजेपी को तीसरी बार चुन के हरियाणा में भेजा है, तो कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी कोशिश और बीजेपी के फिलहाल सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं निखिल मदान। आगे निर्णय रहेंगे तो आज पता चलेगा। तो मान के चलिए कि नायब सिंह सैनी साहब अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, पार्टी का निर्णय है, आज पता चलेगा, आज देखेंगे क्या कहता है। बिल्कुल देखिए निखिल मदान से विधान सभा का कहना है विधायक दल की मीटिंग में पहुंचे हैं, क्या कुछ उम्मीदें रहने वाली है और किसने पूरी तैयार है? आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है पार्टी द्वारा और मैं समझता हूँ जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा हम सबको वो स्वीकार करेगा और सब उस पर खरा उतरेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तीसरी बार सरकार बनी है, प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी बहुमत के साथ जो सरकार बनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से तीसरी बार हरियाणा में विधानसभा के लिए क्या कुछ उम्मीदें रहने वाली है? हमारे सोनीपत के लिए मेरे अपने क्षेत्र के लिए जो हमारे कार्य हैं, विकास कार्य मेन मुद्दे रहेंगे। मैं समझता हूँ नेतृत्व तय करता है और जिसको भी जिम्मेदारी देगी वो उन्हीं के काम है। गंगवा जी, लगातार चल रहा है कि सोशल मीडिया में रणबीर गंगवा भी सीएम हो सकते हैं। अरे नहीं, सीएम साहब हमारे नायब सैनी जी ऑलरेडी जो पहले ही जैसे आपको पता है उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, वैसे कोई किस टाइप के लोग होते हैं पता नहीं, वो चला देते हैं। तो मंत्री पद तो तय है? मुझे नहीं पता, ये मेरा काम नहीं है, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है। ये जरूर है कि हमारे धन्यवाद करूंगा हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का, जो हमने संकल्प पत्र है उस पर हम कार्य करते हुए उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विरोधियों को एक मैसेज देने की कोशिश है? नहीं, विरोधियों को क्या, हम तो अपना जश्न मना रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं प्रदेश की जनता का जिन्होंने रिकॉर्ड एक बनाने का काम किया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की। चलिए, तो फिलहाल ये बातचीत यहाँ पर सुन रहे थे हम और अभी देखिए कुछ ही देर बाद जो अपडेट है यहाँ पर वो भी आ जाएगी कि किसे विधायक दल का नेता चुना गया है। ये अपडेट बस कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाली है, वो भी लगातार हम आपको बताएंगे। लेकिन तमाम विधायकों की जो बातचीत जो बयान है वो हम आपको सुना रहे थे। फिलहाल बैठक जो है, बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है वो भी बस कुछ ही देर में सबके सामने होगा कि कौन होता है विधायक दल का नेता। जाहिर तौर पर बड़ी खबर इस बीच, और नायब जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि अमित शाह जी ये मीटिंग ले रहे हैं, तो क्या हरियाणा की राजनीति में कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव? देखिए, पहले हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय अमित शाह जी बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा में आए। हालांकि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश भी गए थे, अगर आपको ध्यान होगा, और इतने बड़े नेता, देश के सबसे बड़े संगठनकर्ता, देश के गृह मंत्री, वो हरियाणा प्रदेश में आते हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और विधायक दल की बैठक चल रही है और माननीय अमित शाह जी के सामने विधायक अपना नेता चुनेंगे और जो नेता चुना जाएगा स्वाभाविक है वही मुख्यमंत्री होगा। तो कौन होगा विधायक दल का नेता, ये कुछ ही देर में अभी साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में बड़ी खबर भी आ जाएगी और वो भी हम आपको बताएंगे। विधायक दल की बैठक फिलहाल चल रही है और जाहिर तौर पर ये बड़ी जानकारी तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे पंचकमल कार्यालय में, और देखिए कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला है। बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह का यहाँ आना इस बात की तस्दीक करता है कि जो भी फैसला होगा वो पूरी तरीके से सर्वमान्य यहाँ पर होगा। पार्टी आला कमान की मोहर उस पर यहाँ पर है और